बहुत जोर दिया है, बहुत जोर दिया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम के नज़दीक हलाल रिस्क की अहमियत कितनी ज़बरदस्त है। एक बंदा है, वो दौलत ईमान से बहरावर होने के बाद तमाम अरकान इस्लाम पर अमल करता है, तकवा तहारत इख्तियार करता है, कुरान पढ़ता है, ज़िक्र अज़कार करता है, बहुत अल्लाह की इबादत करता है। लेकिन वही बंदा जो ईमान के साथ वाबस्ता है, उसके दिल में नूर ईमान भी है और नेक आमाल भी करता है, अरकान इस्लाम भी बजा लाता है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है। अगर उसके पेट के अंदर पाकीज़ा ग़िज़ा नहीं जाएगी, अपने पेट में हराम रोज़ी दाखिल करता है, उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता है। समझ रहे हैं ये बात? लाख इंसान कोशिश करे, लाख कोशिश करे, नेक अमाल करता रहे, कुरान पढ़ता रहे, नमाज रोज़ा हत्ता कि हज्जे बैतुल्लाह भी करे, अगर उसके पेट के अंदर हराम ग़िज़ा दाखिल होती है, उसका कोई भी अमल बारगाह खुदाबंदी में शर्फ़े कबूलियत तक नहीं पहुंच सकता है। आप इसका नतीजा यूँ निकाल सकते हैं कि हमारी तमाम इबादतों का दारो मदार, उसकी कबूलियत का दारो मदार सिर्फ़ और सिर्फ हलाल पाकीज़ा रोज़ी के खाने में है। हलाल तज्जिब रिज़्क़ अगर हम अपने पेट के अंदर दाखिल करेंगे तो ही जा कर के हमारी इबादतों की नूरानियत ज़ाहिर होगी, हमारी इबादतें बारगाह खुदाबंदी में मकबूल होंगी, हमारी दुआएं मकबूल होंगी, हमारा ज़िक्र व अस्कार करना सब अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। और अगर हलाल रोज़ी हासिल ना किया, हराम खाते रहे, तो जो मर्ज़ी चाहे नमाज़ें पढ़ लो, जितना मर्ज़ी चाहे हर साल हज करने चले जाओ, जितना मर्ज़ी चाहे कुरान पढ़ लो, ये अल्लाह का वसूल है, अल्लाह के रसूल का बताया हुआ तरीक़ा है, उसकी कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हराम ग़िज़ा का क्या है पता है? सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब बंदा हराम रोज़ी खाता है तो वो बंदा होकर भी बंदगी के काबिल नहीं रहता है। इसकी मिसालें देखना है, जो लोग सूद का लेन देन करते हैं, सूद का कारोबार, सूद तो नस्से क़तई से हराम है, वाज़े तौर पर हराम है ना, उसमें कोई शुबा नहीं है। जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, आप उन्हें देख लें, वो कितनी इबादत करते हैं, मुश्किल से जुमा भी पढ़ते होंगे, जुमा भी छोड़ देते हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, आप उन्हें देख लें, वो कितनी इबादत करते हैं। जुमा तक ऐसे लोगों को पढ़ने की तौफीक नहीं नसीब होती है। उन्हें देख लो, कुरान कितना पढ़ते हैं, दुरूद कितना पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार कितना करते हैं, नहीं करते, क्योंकि हराम ग़िज़ा से उनके दिल इस कदर सख्त हो गए, इस कदर सख्त हो गए, मुर्दा हो गए कि अब उनका दिल नमाज पढ़ने की तरफ और उनका दिल ज़िक्र अस्कार की तरफ, कुरान की तरफ, इबादत की तरफ माइल ही नहीं होता है, क्योंकि हराम रोज़ी पेट में दाखिल किया। अब वो क्या हुआ, नुकसान क्या मिला उसका कि हराम रोज़ी की नहूसत की वजह से अब वो इबादत के लायक और काबिल नहीं रहा। यही वजह है कि हराम खाने पीने वाले की दुआ, उसकी इबादत बारगाह खुदाबंदी में कबूल होने के बजाय रद्द और मरदूद कर दी जाती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आप समझ रहे हैं? मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको ये समझना है कि इस्लाम में रिज़्क़े हलाल की अहमियत कितनी है। हदीस पाक सुनाता हूँ, आप सुने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया कि अर्रजुल यतीलु सफ़रा अशअस अकबरा यमुद्दु यदैहि इलस्समाई या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लका। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते, एक आदमी बड़ा लंबा सफ़र करके दूर दराज से काबे मुअज़्ज़मा पहुँचता है, सहने हरम में जाता है, परागंदा बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, गर्दो गुबार में अटा हुआ, सफ़र की सुअबतें बर्दाश्त करके हरम काबा में जाकर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके
और दुआ करता है चीख चीख करके और रो रो कर कहता है या रब्बी, खूब दिल लगाकर दुआएं मांगता है, आंसू भी बहाता है, फरियाद करता है। कहाँ? सहने हरम में। और उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि बार बार रब को इल्तिजा करता है, पुकारता है। अरे सहने हरम तो वो जगह है, बंदा कैसा भी हो, जो दुआ अल्लाह से मांगेगा अल्लाह सब दुआ कबूल फरमा देगा। लेकिन आका फरमाते वो बंदा दूर दराज से सफर करता हुआ आया, बाल भी बिखरे हुए हैं, परा गंदा है, अपने हाथों को आसमान की तरफ फैला करके या रब्बी कहता है। लेकिन उसका हाल ये है वमतअमुहु हरामुन, उसका खाना हराम है, वमशरबुहु हरामुन, उसका पीना भी हराम है, वमलबसुहु हरामुन, और जो कपड़ा पहना है वो भी हराम का है। हुजूर फरमाते व गुज़िया बिल हराम, अपने पेट के अंदर जो दाखिल करता गिज़ा वो भी हराम का है। फअन्ना युस्तजाबु लक, बताओ अब उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी? सब चीज हराम, तो वो अगरचे सहने हरम में क्यों ना चला जाए, दुआ करे, बार बार इल्तिजा करे। आका फरमाते फअन्ना युस्तजाबु लक, उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? नहीं कबूल होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे। एक आदमी को देखा है कि बंदा है, अल्लाह की बारगाह में इंतजा कर रहा है, आसमान की तरफ हाथ उठा करके रो रो करके गिड़गिड़ा करके बार बार आंसू बहा करके दुआएं मांगता है। हत्ता कि इतना रोता है कि उसके आंसुओं की कतरों से उसका दामन भीग जाता है। बार बार फरियाद करता है, दुआएं करता है, अल्लाह तो मुझे दे दे, मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो हजरत मूसा को तरस आ गया उस पर, और रब की बारगाह में कूहे तूर पर जाकर इल्तिजा करते, मौला वो तेरा बंदा कितनी शिद्दत के साथ, कितना गिड़गिड़ा कर तुझसे इल्तिजा कर रहा है, कैसे भीख मांग रहा, मौला उसे दे दे, उसकी दुआएं कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, मूसा वो बंदा अगर इतना दुआ करे उसके हाथ आसमान तक पहुंच जाए, दुआ करते करते मर जाए, फिर भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि वो बंदा जो खाता है तो हराम रोजी खाता है, और हराम रोजी की नहुसत से उसकी दुआ कोई कबूल नहीं की जाएगी। समझ रहे? ये हराम रोजी की, मैंने पहले बात ये बताया कि बंदा लाख इबादत कर ले, लाख नमाजें पढ़ ले, हज कर ले, जो मर्जी चाहे इबादत कर ले, खैरात कर ले, अगर उसके पेट में हराम लुकमा दाखिल होता, हराम लुकमा, तो याद रखना फिर हराम लुकमा की नुहसत ये होती है, उसकी कोई दुआ न कबूल होती है, न कोई इबादत कबूल होती है, न उसका कोई अमल कबूल होता अल्लाह के बारगाह में। आप यूँ समझ लें हमारी तमाम इबादत का की कबूलियत का दारो मदार, हमारे हज उम्रा की कबूलियत का दारो मदार, हमारे कुरान की तिलावत नमाजों की कबूलियत का दारो मदार सिर्फ हलाल अकल हलाल यानी हलाल रोज़ी के खाने पर मौकूफ़ है। या अगर नहीं है तो लाख बंदे इबादत करे। अब बताओ कि हमारी इबादतें जिसकी बरकत से कबूल हो रही हैं वो हलाल रोज़ी हमारे लिए इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, बल्कि इतना ज़रूरी है, हदीस पाक मेरे आका फरमाते तलबो कसबिल हलाल फरीदतुम बादल फरीदा, हलाल कमाई करना भी फ़र्ज़ के बाद एक फ़र्ज़ है। इस्लाम ने इसको ज़रूरत के मुताबिक हलाल रोज़ी कमाना फ़र्ज़ करार दिया है और उस पर बहुत बड़ा अजर सवाब अता फरमाया है। बल्कि हदीस पाक में है, कुरान अजीम सूरह बकरा की आयत नंबर 168 है, मेरे आका करीम ने तिलावत फरमाई किया अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। अल्लाह पाक फरमाता आए लोगों खाओ जो कुछ ज़मीन से पैदा होता है, हलाल और तय्यब खाओ, हराम और खबीस ना खाओ। इतने में हजरत साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊं। मुस्तजाबुद दावात का माना होता है कि जो दुआएं मैं करूं सब कबूल हो जाया करे। मेरे आका करीम ने फरमाया कि साद अगर तुम ये चाहते हो कि मुस्तजाबुद दावात बन जाओ तो अपने पेट में हलाल के सिवा कोई गिज़ा दाखिल ना करो, हमेशा हलाल पाकीज़ा ही खाया करो, तुम मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे।
तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। फिर मेरे आका फरमाते हैं वल्लदी नफ्स बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब बंदा अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक कबूलियत से महरूम रहता है। उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती, सब रद्द कर दी जाती है। मेरे अजीज़ों, ये अक्ल हलाल की बरकतें हैं और ये हराम की नहूसत है। आज कसीर तादाद मुसलमानों की बात करता हूँ, काफिरों के यहाँ हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है, काफिरों के यहाँ कोई तमीज़ नहीं। मैं बात मुसलमानों की करता हूँ। एक तादाद है मुसलमानों की, अक्सर मुसलमान आज इस बात की फिक्र नहीं करते कि हमारी गिज़ा जो आ रही है, हमारी रोज़ी जो हमें मिल रही है, हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं, ये हलाल है या हराम है। बल्कि हदीस पाक मेरे आका फरमाते याती अला उम्मती ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना, कि एक ज़माना मेरी उम्मत पर आएगा कि इंसान क्या कहते हैं कि परवाह ही नहीं करेगा वो कहाँ से उसके पास रिज़्क़ आ रहा, अब मिनल हलाली अब मिनल हराम, हलाल जरिया से आ रहा है या हराम जरिया से आ रहा है, इंसान परवाह ना करेगा। बस जो आ रहा है बस उसी पर इक्तिफा कर रहा है और मजीद की तलाश जारी है। बल्कि इंसान तो इसकी भी परवाह नहीं करता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, हमारे इस्लाम ने उस काम के बारे में क्या फरमाया, जिससे हम रोज़ी हासिल कर रहे हैं, ज़रिए माश जिस काम को हमने बनाया है, इस्लाम उस बारे में क्या कहता है, वो हराम है या हलाल है, जायज़ है या नाजायज़ है, उसके ज़रिया से आने वाली आमदनी सही है या नहीं, कुछ परवाह नहीं। बस पैसा आ रहा है, माल आ रहा है, इसमें माल ज़्यादा मिलेगा, इसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसका काम बहुत ज़्यादा है, हमने शुरू कर दिया। मेरे अजीज़ों, ये तो सोचो कितनी ज़िंदगी है, कितना दिन खाएंगे। वही आप खाएंगे अगर हराम ज़रिया से हासिल किया, आपके बच्चे भी खाएंगे, उसी का खून बनेगा, उसी का गोश्त बनेगा। हदीस पाक में है मेरे आका फरमाते हैं जो जिस्म हराम से पला बड़ा हो वो जिस्म जहन्नम में जाने के ज़्यादा हक रखता है, उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अक्ल हलाल की बहुत अहमियत है, कम हो लेकिन हलाल पाकीज़ा होना चाहिए। भूखा रहना गंवारा कर लेना, लेकिन हराम रोज़ी कभी भी दाखिल पेट के अंदर नहीं होने देना। कीमिया सआदत में सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि जो शख्स 40 रोज़ तक ऐसी हलाल रोज़ी खाता है जिसे हराम के साथ ज़र्रा बराबर भी आमेदिश ना हो, पाकीज़ा हलाल तय्यब खाता है, तो अल्लाह ताला उसके क़ल्ब को मुनव्वर और रोशन फरमा देता है। क्या फरमा देता है? रोशन फरमा देता है, और हिकमत व मार्फत के चश्मे उसके दिल से जारी कर देता है। ये हलाल कमाई की बरकत है, हलाल रोज़ी के फजल से उसका दिल रोशन हो जाता है। अब जब दिल रोशन होता है तो उसका दिल इबादत में लगता है, नमाजों की लज्जत मिलती है, कुरान की तिलावत की लज्जत मिलती है। वरना फिर क्या होता है, हलाल रोज़ी नसीब नहीं तो दिल मुर्दा हो जाएगा, अगर इबादत करना भी चाहेगा तो ये इबादत के काबिल नहीं रहता। दूसरे हदीस पाक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रिज़्क़ हलाल की तलब में चला और उसे ढूंढते ढूंढते हलाल रोज़ी तलाश करते करते थक कर रात में घर आया, तो जब वो सोता है तो उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जब सोकर सुबह बेदार होता है तो परवरदिगार आलम की रज़ा उसके साथ होती है। यानी हलाल रोज़ी की इतनी बरकत है। बल्कि जो तिजारत करने वाले लोग हैं ना, उनके बारे में मेरे आका करीम क्या फरमाते हैं कि अत्ताजिरु सदूक़ मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदा। मेरे आका फरमाते हैं कि जो सच्चा दयानतदार ईमानदार ताजिर होता है वो क़यामत के दिन अम्बिया के साथ में जाएगा, वो क़यामत के दिन सिद्दीक़ीन के साथ में होगा और शुहदा के साथ में होगा। और हमारे असलाफ का अंदाज़ क्या था पता है, यानी हलाल रोज़ी की इतनी अहमियत वो जानते थे, समझते थे, और इतना ज़्यादा कोशिश करते थे और इतना ज़्यादा शुबहात वाले माल से बचा करते थे। हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका एक ग़ुलाम दूध का एक प्याला लेकर आया और आपको पेश किया, आपने उस दूध को पी लिया। दूध पीने के बाद पता चला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जानबूझकर नहीं पिया, अनजाने में पी लिया। दूध पीने के बाद पता चला कि ये जो दूध आया हुआ था मेरे ग़ुलाम ने मुझे दिया था, ये दूध जो है ना
नाजायज़ ज़रिया से हासिल किया था इसने। ज़माने जाहिलियत में किसी को दम दुरूद कर दिया था गलत तरीके से, उसके एवज़ में इसको जो है ना वो दूध मिला था, उसने मुझे पेश कर दिया। जब आपको ये पता चला कि नाजायज़ ज़रिया से ये दूध हम तक आया और हमने इसको पी लिया, अब अपने मुंह के अंदर उंगली डाल करके उस दूध को क़य करना शुरू करते हैं। इतनी तकलीफ आपको ही कि उलमा ने लिखा है कि आप गोया कि मरने के करीब हो गए उस क़य करने की वजह से, लेकिन जहां तक ताकत थी आपने वो सारा दूध निकाल दिया। और सब निकालने के बाद रब की बारगाह में माफ़ी मांगते, मौला जो मेरे बस में था, मेरे इख्तियार में था, मैंने वो निकाल दिया, बाकी जो मेरे रगों के अंदर चला गया है मेरे रब तुझसे माफ़ी मांगते, तो हमें माफ़ फरमा दे। इतना ज़्यादा एहतियात किया करते थे हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हलाल रोज़ी खाए, पेट में लुकमा हरगिज़ कोई शुबह वाला भी ना जाए। कूफा शहर में रहते थे, कूफा शहर में एक बकरी चोरी हो गई। आपको पता चला कि कूफा शहर में बकरी चोरी हो गई, आपने उसी दिन से बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कहीं ऐसा ना वो चोरी वाली बकरी, चोरी का माल तो हराम होता है, कोई ले जाए, किसी को मिल जाए, वो बेच करके वो क्या कहते हैं दुकानदार खरीद ले, उसको ज़बा करे, गोश्त बनाए और मैं खरीद के लाऊं और वही गोश्त मेरे पेट के अंदर दाखिल हो जाए, तो मेरे तकवा और तहारत का हाल क्या होगा। आपने मालूम किया कि बकरी की ज़्यादा उम्र कितनी होती है? पता चला कि 7 बरस तक पूरे शहर कूफा में कभी भी आपने गोश्त नहीं खाया बकरी का, 7 बरस तक। यानी ये बुजुर्गों की एहतियातें थी मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे। तो बताओ तो हमें कितनी ज़्यादा, हम तो ये दौरे पुरफितन में चल रहे हैं। हमारा जो दौर है ना ये पुरफितन दौर है, ये जो है मतलब बेबाकियों का दौर है, ये जिसमें हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास जुआरा हलाल ज़रिया है या हराम ज़रिया है, हालात बहुत दिगर को हैं मेरे अजीज़ों। हलाल रोज़ी हासिल करना गोया किस दौर में एक जिहाद है, जिहाद। और हलाल रोज़ी की जो फजीलत है ना हासिल करने की, वो बुज़ुर्गों ने जो बात फरमाई है बहुत आला दर्जे की बात फरमाई है, बहुत आला दर्जे की। और अहदीस में और उसके बाद बुज़ुर्गों के अक़वाल में जो हलाल रोज़ी की अहमियत और फजीलत आई है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब एक रवायत आपको सुनाता हूँ मैं। फरमाया कि जो शख्स कस्बे हलाल के लिए निकलता है अपने घर से, तो आमाल लिखने वाले फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरी इस हरकत में बरकत दे और तेरी कमाई को जन्नत का ज़ख़ीरा बनाए। इस दुआ पर ज़मीन और आसमान के तमाम फरिश्ते आमीन कहते हैं। बल्कि हदीस पाक के मुताबिक ये है कि अहलो आयार के लिए कमाना जिहाद फरमाया गया है। बल्कि अहदीस में तो तरगीब दी गई है। मेरे आका करीम इस्लाम ने खुद सहाबे कराम को इस बात की तंबीह फरमाई है कि अपने हाथों से मेहनत व मजदूरी करके, तिजारत करके, कारोबार करके, कुछ काम करके, मेहनत करके जो है ना तुम कमाया करो और उसके बाद खाया करो। बल्कि हदीस पाक मेरे आका फरमाते हैं कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाई करके खाने वाला अल्लाह का महबूब होता है। लेकिन वही हलाल ज़रिया से, हराम ज़रिया से खाएगा तो क्या होगा? हराम ज़रिया से खाएगा तो फिर वही वबाल, वही तबाही, दुनिया में भी उसको बरकतें ख़त्म हो जाएंगी और आखिरत में वो नारे जहन्नम का हकदार बनेगा। हदीस पाक में है कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ बैठे हुए थे। एक नौजवान जो इंतहाई ताकतवर था, कवि था, हट्टा कट्टा, वो उस मजलिस के करीब से गुजरा और बाज़ार में दाखिल हुआ और एक दुकान के अंदर जा कर के बैठ गया। सहाबे कराम ने उसकी जवानी और उसकी ताकत को देखा तो ताज्जुब हुआ, रश करने लगे और कहने लगे या रसूलल्लाह, काश ये नौजवान जो हट्टा कट्टा है, ताकतवर है, कवि है, काश इसका चलना राह खुदा में होता। ये तो बाजार जा रहा है काम काज करने के लिए, काश इसका चलना राह खुदा में होता। तो मेरे आका करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबा ऐसा ना कहो, अगर ये बंदा बाजार जा रहा है, काम काज करने के लिए जा रहा है और इसलिए बाजार जाता है ताकि अपने आप को, अपने अहल अयाल को मोहताजी से बताए और हलाल पाकीज़ा रोज़ी हासिल करे, इसका बाजार जाना भी राह खुदा में जाना है। इसका बाजार जाना कहाँ है?
फरमाया मेरे आका ने राह खुदा में जाना है, और अगर ये इसलिए बाजार जाता है कि सिर्फ माल ही जमा करे, फ़ख्र करे, तकब्बुर करे, नामो नमूद करे, तो ये शैतान की राह पर गामज़न है। और फिर मेरे आका करीम ने हदीस पाक क्या फरमाया, फरमाया जो शख्स दुनिया में रिज़्क़ हलाल का मुतलाशी है ताकि किसी का मोहताज ना रहे और पड़ोसियों से नेक सलूक करे, इज़्ज़ा अक़रबा क़राबतदारों के साथ नरमी से पेश आए, तो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। सुभान अल्लाह। ये किसके लिए बशारत है? जो इसलिए कमाता है, हलाल रोज़ी मेहनत करता है, मजदूरी करता है ताकि मोहताजी ना आए, अपने घर वालों की, माँ बाप की, बीवी बच्चों की परवरिश कर सके और मोहताजी से खुद को बचाए, घर वालों को मोहताजी से बचाए। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन आएगा उसका चेहरा 14वीं की रात की तरह चमकता होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं और जो हलाल रोज़ी इसलिए कमाएं अपने अहलो अयाल के लिए, हमसायों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो ये हलाल रोज़ी कमाना इतना अफजल है कि क़यामत के दिन उसे अल्लाह की क़ुर्बत और सआदत नसीब होगी और कसबे हलाल की फजीलत उसे नसीब होगी। बल्कि हदीस पाक में है कि गुनाहों में से मेरे आका फरमाते बाज़ गुनाह ऐसे हैं ना जो न नमाज से मिटते हैं, न रोज़ा से, न हज से, न उम्रा से। ऐसे बाज़ गुनाह हैं, हुज़ूर ने फरमाया नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा कुछ भी नहीं मिटाता। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह फिर वो गुनाह कैसे मिटेंगे जब इतनी अजीम इबादत नमाज करने के बावजूद गुनाह वो ना मिटे, और क्या कहते हैं कि हज करने के बावजूद भी वो गुनाह ना मिटे, तो वो गुनाह मिटने की सूरत क्या होगी? मेरे आका करीम ने फरमाया वो गुनाह सिर्फ और सिर्फ कसबे हलाल यानी हलाल कमाई करने में जब बंदा गमज़दा होता है, हलाल कमाई के लिए कोशिश करता है, तो हलाल कमाई हासिल करने की जो कोशिश करता है उसी से वो गुनाह मिटते हैं, जो नमाज रोज़ा से भी वो गुनाह नहीं मिटते हैं। बताओ ने आप देखें कि कितना अजीम बशारत है, कितनी अजीम सआदत है। बल्कि एक हदीस पाक में देखो, जो लोग हलाल व हराम की तमीज़ के बगैर खाते हैं ना, आप मैंने क्या कहा कि अक्सर मुसलमान इस बात की परवाह नहीं करते। अक्सर मुसलमान इस दौर में फितनों का दौर है, हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करते। कारोबार करने वाले भी गौर करें, क्योंकि इस्लाम ने तिजारत करने का उसूल बताया है, इस्लाम ने नौकरी करने का, जॉब करने का सबका तरीका बताया है। लोग सीखते नहीं हैं, सबको माल चाहिए। तो अब जो तरीका इस्लाम ने बताया है, अगर उसको सीखा नहीं है, उसके मुताबिक करेंगे नहीं, अपने मर्जी के मुताबिक तरीका इख्तियार करेंगे, तो होगा नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा अगर वो तरीका शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तो हम यकीनन मेहनत करने के बावजूद भी हराम में जाकर के पड़ जाएंगे, हम हराम जरिया से माल हासिल करेंगे। बहुत सारे तरीके हमारे माशरे में राज हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। लोग जो है ना, वो एक कंपनी जो चलती है जिसमें मतलब पैसा दिन में मतलब 2-4 दिन में बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात घट जाता है, उसमें लोग क्या कहते हैं कि चले जाते हैं और हिस्सा लेते हैं। हालांकि उलमा ने ऐसी कंपनियों में शिरकत करने से मना फरमाया है कि चूँकि इंसान को, मुसलमानों को पता होता नहीं है। जो भी अमल करे ना प्यारे, खासकर कारोबार के बारे में सबसे पहले किसी अच्छे आलिम दीन से उसके बारे में शरई रहनुमाई ज़रूर ले लें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, इसका मतलब इस कारोबार में पैसा लगाने जा रहे हैं, इस कंपनी में पैसा लगाने जा रहे हैं, आया कि ये तरीक़ेकार होगा, हमारे लिए हलाल होगा या हराम होगा। अगर शरई उसूल लिए बगैर आप शुरू कर देंगे काम, तो समझ लेना 100% आप हराम में पड़ जाएंगे, 100% हराम में पड़ जाएंगे। अब देखो, मैं एक रिवाज सुनाता हूँ। हज़रत अबू बकर वर्राक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं अलस सुबह उठता हूँ तो मैं नहीं जानता कि किसने हलाल रोज़ी खाई और किसने हराम खाई, हमें पता नहीं। लेकिन जब किसी को बेहूदगी और गीबत करते हुए, गुनाह करते हुए देखता हूँ तो समझता हूँ कि ये लुक़मा हराम खाने वाला है। कैसे पहचान रहे?
क्या हमें तो नहीं पता होता कि किसने रात में हलाल खाया हराम खाया, लेकिन जब मैं सुबह उठ करके देखता हूँ वो तो गाली बक रहा, वो गिबत कर रहा, वो चोरी कर रहा, वो गुनाह का काम कर रहा है, वो बेहुदा काम कर रहा है, फरमाते मैं समझ जाता हूँ कि इसने हराम लुकमा खाया है। अगर हलाल लुकमा खाता तो ये नतीजा ना निकलता, ये हराम लुकमा की नहूसत है जो इसके मुंह से गाली निकल रही है, जो इसके मुंह से बेहुदा बातें निकल रही है, जो इसके मुंह से गिबत निकल रही है। इससे पहचानता हूँ कि बंदा हराम लुकमा खाया है। और जब किसी को नेकी की तलकीन करते और इस्तिग़फ़ार पढ़ते देखता हूँ या देखता हूँ कि नेक अमल में लगा हुआ है तो समझ जाता हूँ कि हलाल रोज़ी खाने वाला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-इनाउ युरश्शउ मिनल माए, यानी बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन के अंदर मौजूद होता है। दूध होगा तो दूध ही तो छलकेगा ना, पानी होगा बर्तन में तो पानी छलकेगा। तो हमारे पेट के अंदर जैसी ग़िज़ा होगी हमारे मुंह से वैसे ही छलकेगा। ये मिसाल बताया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर तू चाहता है कि तेरी हर दुआ कबूल हो, हर बंदा चाहता है तेरी हर दुआ कबूल हो, तो लुक़्मे हलाल के सिवा पेट में कुछ ना डालना। और याद रख, जिस बंदे को जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज्जत मिली है वो सिर्फ लुक़्मे हलाल खाने की वजह से मिली है। औलिया किराम को मकामात जो मिले हैं ना, बुलंद तरीन मकामात, सिर्फ इसलिए नहीं वो रात भर खड़े होकर नमाज नफिल पढ़ा करते थे, वो मुजाहदात करते थे, वो रियाजात करते थे ना, वो तो बाद में हुआ। पहले वो अपने पेट में हलाल रोज़ी दाखिल करते थे, हराम रोज़ी से बचते थे, हत्ता कि शुबहात वाले माल से भी परहेज किया करते थे। जैसे कि हमने आपको अभी इमाम आज़म अबू हनीफा की मिसाल देकर के बताई। ये हलाल लुक़मा जब पेट में दाखिल करेंगे तो ही जाकर के दिल रोशन और नूरानी बनेगा और फिर जाकर के बरकतें इसकी नसीब होगी। तो मेरे प्यारे, इसके लिए मेहनत करना पड़े, मजदूरी करना पड़े, लेकिन हलाल रोज़ी की अहमियत को समझे। और अल्लाह पाक ने हलाल रोज़ी में बेपनाह बरकतें रखी हैं। लोग सोचते हैं कि हम रातों रात मालदार बन जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। इसी के चक्कर में मुसलमान हराम मतलब रिस्क में अपना हाथ डालता है। ये मत सोचें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल हो। 2 रोटी मिले हलाल मिले कि 2 लाख रोटी जो हराम हो उससे बेहतर है प्यारे। और हलाल रोज़ी में बरकत का वादा अल्लाह उसके रसूल ने खुद किया हुआ है। हमारा यकीन नहीं अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर। एक हिकायत में अर्ज़ करता हूँ, उस और के साथ में एक ताजिर था, उलमा ने बयान फरमाया है, वो अपनी तिजारत में बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत, लेकिन कुछ बरकत नहीं होती थी। परेशान था। किसी की ज़बान से सुना कि वो फला मकाम पर एक बुज़ुर्ग रहते हैं, बड़े नेक अल्लाह वाले हैं, उनसे जाकर दुआ कराओ। लोग कराते हैं, तावीज़ दे जाते हैं, कारोबार नहीं वगैरह। वो चला गया। यकीनन वो अल्लाह वाले थे, एक बुज़ुर्ग थे, बस एक गोशी में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते, निगाहें झुकी रहती, दुआएं किया करते थे, जिक्र किया करते थे। जाकर बैठ गया और कहने लगा, हुजूर मेहनत बहुत करता हूँ, तिजारत करता हूँ, लेकिन बरकत नहीं, इधर आता इधर चला जाता है। तो बुजुर्ग ने अपना सर उठाया और एक जुमला कहा कि बेटा पूरा तौला करो, बस। फिर सर झुका लिया, कहा पूरा तौला करो। अब ये बंदा समझ गया कि यकीनन अल्लाह वाले, चूंकि हमने तो बताया ही नहीं था इन्हें कि मैं कम तौल करके देता हूँ, डंडी मारता हूँ, धांधली करता हूँ, ये भी तो हराम है ना, हराम है ना। यानी 2 लुक़मा हासिल करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता यार, क्या कुछ नहीं करता। वो समझ गया कि अल्लाह वाले हैं, उनकी नसीहत ने इसके दिल पर असर कर दिया। कहा अब कुछ भी हो जाए, भूखे मर जाऊंगा लेकिन डंडे नहीं मारूंगा, हराम रोज़ी नहीं कमाऊंगा, हलाल ही रोज़ी हासिल करूंगा। आया, कारोबार में लग गया। अब उसका अंदाज क्या था, अब जो तौलता तो बिल्कुल मतलब लोगों को ज़्यादा ही देता था, कम नहीं, बल्कि बाज़ों का तो कह देता ग्राहकों को तुम खुद अपने हाथ से तौल लो, 2-4 कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई ले लेता तो मना भी नहीं करता था। यानी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ तिजारत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी शोहरत हो गई और हर जगह चर्चा हुआ पूरे शहर में आकर, फला जो ताजिर है ना बड़ा अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, माल भी फ्रेश रखता है, अच्छा भी रखता है, और जो है ना कोई लेने के लिए जाता है थोड़ा ज़्यादा भी दे देता है, मना नहीं करता कोई ज़्यादा ले ले, बड़ा दीनदार ताजिर है। शोहरत जब होती है ना तिजारत की तो लोग कई दुकानें छोड़कर उसके पास आते हैं। अगर कोई बंदा ताजिर ईमानदारी में मशहूर हो जाए ना, इसका अंदाज़ा आज भी है,
अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी का माल रखे और दयानतदारी ईमानदारी में मशहूर हो जाए तो लोग 10 दुकान छोड़कर उसके पास आएंगे। अब दूर दूर से लोग दुकानें छोड़कर उसके पास आने लगे। इतनी बरकत हुई रोजी में, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, उसने अपने तौलने वाला जो बाट होता है ना, बाट, वो सोने का बनवा लिया। इतनी बरकत हुई, माल बढ़ता गया। अब उसके बाद एक दिन सोचा यार कि वो बुजुर्ग की दुआ से, उनकी नसीहत से हमें इतनी बरकत मिली कि बाट भी सोने के बन गए। बड़ा से बड़ा ताजिर और सोने का बाट कोई नहीं रखता है, लेकिन इसने बनवा लिया। उसने कहा चलो ये बाट लेकर के उसी बुजुर्ग की खिदमत में तोहफा पेश कर देंगे, नजराना पेश कर देंगे। उन्हीं की दुआ की बरकत से सब हुआ है। लेकर गया वो सोने का बाट, बैठ गया, देखा वो अल्लाह वाले पढ़ रहे थे, अपना जिक्र में मशगूल थे। कहने लगा हजरत आपकी नसीहत ने बड़ा असर किया, यकीनन मैंने जो आपने फरमाया था मैं हलाल पाकीज़ा तय्यब ज़रिया से पूरा तौल कर देता हूँ। अल्लाह ने हलाल की इतनी बरकत अता फरमाई कि ये बाट मुझे सोने का दे दिया और मैं आपकी खिदमत में तोहफा पेश करने लाया हूँ। उस बुजुर्ग ने निगाह उठाई, कहने लगे कि बेटा ये बाट ले जा करके नदी में फेंक दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों क्या गरज होती है। कहने लगे नदी में फेंक दो। सोचने लगा इतनी मेहनत से बनवाया है, दिल तो नहीं चाह रहा था कि नदी में फेंके, लेकिन कहा कि इसी बुजुर्ग की नसीहत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। दिल पर पत्थर रखा और ले जा करके नदी में फेंक दिया। और उसके बाद फिर आकर के अपने कामकाज में लग गया। अब हुआ है कि कुछ वक्त गुजरा तो एक दूर दराज से काफिला ताजरों का इसी के पास सामान लेने के लिए एक काफिला आ रहा था। और उसी नदी के किनारे किनारे काफिला आ रहा था तो उनके पैर में कुछ लगा, तो उन्होंने जब नीचे उठा करके देखा, कहा यार ये तो सोने का बाट है, ये तो वही आदमी है जहां हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो किसी के पास ऐसा सोने का बाट नहीं है, बड़ा अच्छा आदमी है, चलो हमें मिला है, शायद उसका गुम हो गया होगा, ले जा करके दे देते हैं। सुभान अल्लाह। अब उठाया उसको, उसके पास लेकर गए, कहा तुम्हारा ये बाट है? कहा ये तो मेरा, तुम्हें कैसे मिला? कहने लगा वो नदी के किनारे हम आ रहे थे तो हमें वहां पर पड़ा हुआ मिला था। वो बंदा फौरन सब बाट उठाया और उसी बुजुर्ग के पास आ गया। कहने लगा हुजूर मैं सच्ची बात करता हूँ, आपने जैसे कहा था दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मैंने वो नदी में फेंक दिया था, लेकिन ये काफिला आया और वो ले करके फिर मुझे ला करके दे दिया। उस बुजुर्ग ने निकाह उठाई। कहने लगे बेटा हलाल कमाओगे तो कहीं नहीं जाएगा और चला भी जाएगा वापस पलट कर तुम्हारे पास आएगा। ये नसीहत हमें याद रखनी है। हम ये नहीं सोचते, हमारा ईमान नहीं अल्लाह की ज़ात पर, हम सोचते हैं यार पैसा बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, चलो हासिल कर लेते हैं। तो लोगों को पता है इधर से हासिल किया उधर से चला गया, इधर से हासिल किया उधर से चला गया, और इसी में लगे हुए हैं। हराम जरिया से हासिल किया, उधर आया उधर चला गया, उधर आया चला गया। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ना सुकून मिला, ना करार मिला, आया चला गया। दुनिया में तबाहियां और बेसुकूनी है और आखिरत की बर्बादी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लिहाजा मेरे अजीज़ों नसीहत ये है, मेहनत करे, हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ ही अपने पेट में हमेशा दाखिल करे, हरगिज़ हराम ना करे, न हराम कमाई की तरफ तवज्जो करे, न हराम में पड़े। 2 लुकमा ज़्यादा करने के लिए अपनी मेहनत को की कमाई को हराम से आमेज़िश ना करे। अल्लाह ने कम दिया है उसका शुक्र अदा करे। रब का वादा है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। लेकिन हमेशा याद रखना सिर्फ हलाल तय्यब पाकीज़ा रोज़ी ही खाएं और हलाल पाकीज़ा रोज़ी ही कमाएं। हराम रोज़ी बात तो बहुत थी, लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा था बात ख़त्म करते हुए कि ये जो कारोबार है ना, कारोबार करना यानी तिजारत करना, मजदूरी करना, ये सब अम्बिया कराम की सुन्नत है। अम्बिया कराम ने इन पेशों को इख्तियार किया हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के खलीफा भी हैं। जब ज़मीन में तशरीफ़ लाए जन्नत से कुछ बीज लेकर के आए थे, बीज उन्होंने इसमें खेती बाड़ी करना शुरू किया, काश्तकारी किया करते थे और वही खाया करते थे, मेहनत किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते थे, फर्नीचर मेहनत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन आपने अपना गुज़र अवकात के लिए जो बनाया था ना, पेशा इख्तियार किया था, टोपी बना करके फ़रोख्त करते थे, उसकी जो आमदनी होती वही खाया करते थे। हालांकि पूरी दुनिया के बादशाह थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते, तामीरी काम करते थे। हज़रत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे।
इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे, बाद पैगंबर मजदूरी किया करते थे, बाद पैगंबर तिजारत किया करते थे, बाद पैगंबर जो है ना क्या कहते हैं कि वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे। ये पैगंबरों की सुन्नत है। खुद इमामुल अंबिया ताजदारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई हैं, और ख़ुद मेरे आका उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माल ले करके जाते थे मुल्क शाम बेचने के लिए, तिजारत किया करते थे। तो मेरे प्यारे, तिजारत में बड़ी बरकत है। बाकी जो भी हलाल पेशा, मजदूरी करना भी हुजूर की सुन्नत है। बाद सहाबे कराम ऐसे थे जो मजदूरी किया करते थे, बाद सहाबे कराम तिजारत किया करते थे, मौलाए कायनात मजदूरी किया करते थे, खुद इमामुल अंबिया ने भी बाज़ औक़ात मजदूरी की है। उसकी मिसाल आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, बहुत बातें हैं लेकिन बात ख़त्म करता हूँ, टाइम हो गया है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमा के घर तशरीफ़ लाए, देखा कि घर में भूख का माहौल है, फ़क़्र फ़ाक़ा है, हसनैन करीमैन भूखे हैं। सज्जदा ने अर्ज़ किया कि बाबा जान भूख है, घर में खजूर तक नहीं है। गुर्बत का हाल ये था इमामुल अंबिया के घर में, शहजादिया कौनैन के घर में। सबको पता है गुर्बत की ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी उन्होंने इख्तियार किया था। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हसनैन करीमैन भूखे हैं, सैयदा खातून जन्नत भूखी हैं। सरकार ने फरमाया कि फ़ातिमा ठहरो, मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कोई काम मजदूरी का मिलता है तो काम करता हूँ, मजदूरी मिलेगी तो कुछ लाता हूँ खाने के लिए। मेरे करीब आका बाहर तशरीफ़ ले गए, एक यहूदी के बाग। सुनो सरकार, इमामुल अंबिया हैं, सिर्फ आप इशारा करें ना, फरिश्ते जन्नत से खाना लेकर आए। लेकिन उम्मत को तारीफ देना था, इशारा करे, इशारा मांगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इशारा करें, फरिश्ते जन्नत से खाना लेकर के आए नबी के घर वालों के लिए। करीम आका लेकिन क्या पसंद कर रहे हैं, उम्मत को तालीम दे रहे हैं, हलाल रोज़ी की अहमियत बता रहे हैं। आका करीम बाहर निकले, यहूदी के बाग में गए और यहूदी से कहते हैं कि क्या तेरे यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? उसने कहा हाँ मिलेगा। वो पहचानता नहीं था कि रसूलुल्लाह है। उसने कहा कि ऐसा करो कि बाहर से कुआं है, वहाँ से डोल भर भर कर पानी ला करके मेरे बाग को सैराब करो, एक डोल पर तुम्हें 2 खजूर दूंगा। कहा ठीक है, मंजूर फरमा लिया। मेरे आका करीम ने डोल उठाई, रस्सी उठाई, ये मजदूरी है। आका करीम अपने 12 हाथों से पानी भर दे, कुएं से निकालते पानी और ले जा करके बाग में सींच देते थे। फिर 2-4 डोल निकाला था मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कि फिर डोल जो डाला ना कुएं में निकालने के लिए, तो रस्सी टूट गई और डोल कुएं में गिर गई। वो यहूदी आया, गुस्सा हुआ कि तुमने हमारा डोल कुएं में गिरा दिया। उसने हुजूर पर हाथ उठा लिया, हाथ उठा लिया। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, हुजूर ने कुछ फरमाया न किसी को बताया, न कुछ फरमाया। कहा मैं तुम्हारी डोल निकाल देता हूँ। किसी तरह सरकार ने कुएं से डोल निकाला, उसकी रस्सी को जोड़ा और उसे दे दिया। 4-5 डोल या 6-7 डोल हुआ होगा। उस दिन 6 या 8 खजूरें हुजूर को मजदूरी मिली। कहा मेरी मजदूरी दे दो, मैं जाता हूँ। उसने मजदूरी दिया 6 या 8 खजूर। अब मजदूरी लेकर के तो वो हुजूर चले आए, हसनैन करीमैन को खिला दिया। अब वो जो यहूदी था ना, उसने हाथ तो उठा दिया, लेकिन उसको बार बार अफसोस होता था मैंने किसी हसीन चेहरे वाले के ऊपर हाथ उठा दिया। उसके बहुत नदामत हुई कि क्या करूं। वो लोगों से पूछता है, लोगों बताओ ये कौन है, ऐसी ऐसी सूरत है। तो लोग कहने लगे यार वो तो अल्लाह के रसूल है। कहा अल्लाह के रसूल है, हमने ये कर दिया। मुझे क्या खबर थी कि मेरे बाग में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाएंगे मजदूरी करने के लिए। मैंने उनके साथ ये किया। उसने कुल्हाड़ा उठाया, अपने हाथ को काट दिया कि मुझे ये हाथ नहीं चाहिए जो मैंने रसूलुल्लाह के ऊपर उठाया था। और उसके बाद उसी हालत में रोता हुआ मस्जिद नबवी शरीफ तशरीफ आया, हुजूर की बारगाह में कहने लगा आका मुझे माफ कर दे, मुझे पता ना था आप अल्लाह के रसूल है, मैंने आपके साथ ये सुलूक किया। हुजूर ने कुछ नहीं कहा उसको, न डांटा न बोला, न किसी को बताया इसने मेरे साथ ये सुलूक किया था। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम कुर्बान जाऊं हुजूर की शान रहमत पर, कुर्बान जाऊं जो दुश्मनों को दुआएं देते थे, जो मुस्कुराकर पत्थर मारने वालों को भी दुआएं दिया करते थे। आका करीम ने उसका हाथ उठाया, अपना लुआब दहन लगाया और हाथ को उठा करके जोड़ दिया। वो सेहतमंद हो गया, फिर चला गया वो। मैं इसमें मैसेज देना चाहता हूँ मेरे अजीजों, मजदूरी कर ले, मेहनत का काम कर ले, लेकिन हमेशा अपने पेट के अंदर सिर्फ हलाल 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 ही रुकमा दाखिल करे। ये जो आज हमारी औलादे नाफरमान हो रही है ना, इसमें एक बहुत बड़ा सबब, बहुत बड़ी वजह यह है कि हम बचपन ही से अपने बच्चों के पेट में क्या डाल रहे हैं इसका ख्याल नहीं करते।
हराम डाल लें, हलाल डाल लें। यार जब अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे, हमारे बच्चे जब अल्लाह उसकी रसूल के फर्मा बरदार ना हुए, तो हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे। बुढ़ापे में सिर्फ लात मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। अगर हम उनको हलाल खिलाएंगे, उसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी, वो आपका अदब करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। हराम रोज़ी पेट में डालेंगे उनके, तो फिर वही औलादे आपकी नाफरमान बनना ही है। और वो आपको न खिदमत करेंगी आपकी, ना आपका कोई अदब करेगी, ना आपकी इज़्ज़त करेगी। अल्लाह बस हमें हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ ही खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी रोज़े से मुताल्लिक़ आज बहुत लोगों की शिकायत होती है, बरकतें नहीं। ये हदीस पाक में मेरे करीब आका ने वजीफ़ा इरशाद फरमाया, बहुत आसान है, ये सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुँह फेर लिया है, बड़ी गुर्बत है, फ़क्र फाका है, तंगदस्ती है। मेरे आका करीम ने वजीफ़ा क्या इरशाद फरमाया, हुजूर का वजीफ़ा है, आप भी अमल करें, बरकत मिलेगी। मेरे आका फरमाते, जब तू घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर, बच्चे हों, बीवी हो, माँ हो, बाप हो, जो भी हो, घर वालों को सलाम कर। और सलाम करने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया कर। एक सूरत पढ़ना, एक मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा पढ़ ले, एक मरतबा पढ़ लेंगे तो भी काफ़ी है। फरमाया जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर और सूरे इखलास की तिलावत कर। और घर में अगर कोई ना हो, दरवाज़ा बंद है, घर बंद है, कोई ना हो, तो फिर मुझ पर सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी। जा ये अमल शुरू कर दे। वो साहबी कहते हैं कि मैं गया और कुछ दिनों तक यह अमल करता रहा। हुजूर ने फरमाया जब जब घर में दाखिल हो, जब बाहर निकले फिर घर में जाए तो सलाम करे, फिर कुल अल्लाह पढ़े, फिर बाहर निकले फिर घर में जाए फिर यह अमल करे। सरकार ने फरमाया जब जब जाए तो यह अमल करो। वो साहबी कहते कुछ दिनों के बाद जल्द ही लौट कर हुजूर की बारगाह में आया, कहा क्या हाल है? तो कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपने वजीफ़ा तो हमें बताया था और अमल तो हमने किया, हमारे वजीफे की बरकत से हमारे पड़ोसी माला माल हो गए। सुभान अल्लाह। कहने लगा हमारे वजीफे पढ़ने की बरकत से हमारे पड़ोसी भी माला माल हो गए। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है, सुन्नत भी यही है। तो मैं आपको भी ये ताकीद करता हूँ, बरकत के लिए, सुन्नत रसूल पर अमल करने के नियत से, सवाब देने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, जब भी घर में जाएं ये अमल आज से शुरू कर दें। ये ना शर्माएं कि घर में बीवी है, बीवी को क्या सलाम करें। अरे मेरे आका की सुन्नत है यार, अपनी ज़ौजा को सलाम करना हुजूर की सुन्नत है, बच्चों को सलाम करना करीम आका की सुन्नत है करीमा। तो हुजूर की सुन्नत की अदायगी में क्या हम शर्म करें? शर्म करना चाहिए। इमामुल अंबिया से बढ़कर माज़अल्लाह सरकार इमामुल अंबिया होकर बच्चों को सलाम करते थे, अपनी बीवी को सलाम करते थे। सैयदा खदीजा घर में थी, आका घर में दाखिल होते कहते अस्सलामु अलैका अहलल बैत, मेरे घर वाली तुम्हें सलाम हूँ। तो आज से नियत करते हैं, आज घर जाएंगे ना, आज से ये अमल शुरू करें। मैं आपको बताता हूँ, सुन्नत रसूल समझकर बरकत के लिए, रोज़ी में भी बरकत होगी। घर में दाखिल हो सीधा कदम रखना सुन्नत है, कोशिश करें कि सीधा कदम रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। क्योंकि आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में दाखिल होंगे तो रिवायत में आता है कि शैतान बाहर ही खड़ा हो जाएगा, बोला अब हमारा काम यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं ना? लिबास उतारे बिस्मिल्लाह पढ़ करके, घर में दाखिल हो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, तो शैतान बाहर से भाग जाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर में दाखिल हो सीधा कदम रखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी घर में है, बच्चे हैं, बीबी है, माँ बाप है, कोई भी भाई सलाम करें, ज़ोर से करें, सब सुने। उसके बाद एक मरतबा आप आहिस्ता से, इतना तेज़ कि खुद सुन सकें, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद पढ़ लें। चाहे तो आप 3 बार पढ़ लें, वरना कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़ लें, बस हो गया। ये अमल जब जब घर में जाएं तब करें। अल्लाह पाक चाहेगा, हमारे आका का वादा सच्चा है, यकीनन सच्चा है, हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह, हमें इसकी बरकतें मिलेगी। तो इस सुन्नत पर अमल करने की नियत करें।